मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वअन अबी रज़ीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिन कमसलिन नहला ला ताकुलु इल्ला तय्यिबन वला तज़उ इल्ला तय्यिबन रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व सह्हहु अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी हाज़ल हदीस। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, पर्दा नशीन माओ और बहनों, मजहब इस्लाम दुनिया का वो मजहब है, कुरान पाक दुनिया की वो किताब है जो दुनिया के इंसानों को, मानव जगत के लोगों को मुकम्मल तौर पर पूर्ण रूप से हंसी और खुशी के साथ जिंदगी व्यतीत करने का, गुजारने का पूरा का पूरा अख्तियार अथॉरिटी देती है, अथॉरिटी देता है। मर्द हो या औरत हो, घर में रहें तो कैसे रहें, समाज में रहें तो कैसे रहें, बाजार में हो तो कैसे हो। दुनिया के बड़े से बड़े मुफक्किरीन, मुदब्बिरीन, फिलासफर, सोशियोलॉजिस्ट जब मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और जिंदगी का अध्ययन करते हैं तो ये बात खुल करके उनकी आंखों के सामने आती है कि मेरे पैगंबर से बढ़ करके समाज का रिफॉर्मर, समाज को सुधारने वाला, दुनिया के इंसानों को चैन, सुकून और इत्मीनान और लुत्फ और मजे के साथ जिंदगी गुजारने वाला कोई और रिफॉर्मर, कोई और संदेशता, कोई और पैगंबर आया नहीं। हमारे नबी की यह तालीम वो आदमी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज न हो। कान खोल करके सुन लो, माएं भी सुने, बहनें भी सुने, बूढ़े बुजुर्ग भी सुने और नोट कर लें, अपने दिल के नहा खाने में गिरह लगा लें। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं वो आदमी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता जिसके शर से, जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज न हो। मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दूसरी तालीम, जब अपने घर में सालन बनाया करो, कोई नई चीज बनाया करो, कोई मीठी चीज बनाया करो या तीखी चीज बनाया करो, तो अपने पड़ोसी को भी भेजवा दिया करो, पड़ोसी के घर भी पहुंचवा दिया करो। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए, जुमा का रोज, जुमा का दिन है, खुतबा दे करके नबी मुकर्रम मुक्तदियों की तरफ चेहरा कर करके बैठे हुए हैं। इस्तला अलैहि रजुल सदीद बयाज इस्तियाब, अचानक एक आदमी वारिद हुआ। सहाबे किराम बैठे हुए हैं, नबी मुकर्रम के अदना इशारे आबरू पर अपनी जान कुर्बान करने वाले, निछावर कर देने वाले बैठे हैं।
जुमा का रोज है, आदमी अनजाना है। जो आदमी आया और नबी के सामने जानुए तलम्मुस होकर के बैठ गया, लारा अलैहि असरुस सफर, सहाबा किराम बयान करते हैं, वो आदमी आने वाला नया आदमी था, हमारे मोहल्ले का, हमारे इलाके का, हमारे कुर्बो दयार का मालूम नहीं होता था, और मालूम ऐसा हो रहा था कि नहा धो करके चला आया है, जिस्म के ऊपर सफर के गर्दो गुबार नहीं है। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने जानुए तलम्मुस हो करके बैठ गया, दोनों घुटनों को तोड़ करके बैठ गया। बड़ी लंबी गुफ्तगू करता रहा, बहुत देर तक कलाम करता रहा, गुफ्तगू करता रहा, नबी मुकर्रम से बातचीत करता रहा। सहाबा बयान करते हैं, हम ऊब गए, हम उकता गए, ये कौन आदमी है जो इतनी देर से नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कलाम कर रहा है, हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। सहाबा कहते हैं, उकताहट हम लोगों के दिलों में पैदा होने लगी। फलम्मा वल्ला, वो आदमी जब खड़ा हुआ और मुड़ा और चला गया, नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के नबी, कौन आदमी था जो इतनी देर से गुफ्तगू कर रहा था? आने वाला कौन था? कहां से आया था? कौन था? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं, सहाबा किराम सुनो, वो आने वाले जिब्रील थे। कहा क्या कह रहे थे? मुस्लिम शरीफ के अल्फाज सुनो, हदीस के अल्फाज सुनो, माज़ाला जिब्रीलो यूसिनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। कहा जिब्रील अमीन थे, वो फरिश्ता था जो आसमानों से नबियों के पास, रसूलों के पास अल्लाह का पैगाम लेकर के आया करता है। कहा क्या कह रहे थे? क्या बात बतला रहे थे? क्या कह रहे थे? कहा जिब्रील थे, पड़ोसियों के हुकूक बतला रहे थे। माज़ाला जिब्रीलो यूसिनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। जिब्रील थे, पड़ोसियों के हुकूक बतला रहे थे, बार बार ताकीद कर रहे थे, बार बार रिपीट कर रहे थे, उसी बात को दोहरा करके बार बार बयान कर रहे थे, पड़ोसियों के हुकूक जतला और बतला रहे थे, इतना दोहरा रहे थे, रिपीट कर रहे थे, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। हमने ये समझा, ये गुमान किया कि पड़ोसी को भी आज विरासत में हिस्सा दिलवा देंगे। मजहब इस्लाम का जहाँ ये कानून है, बाप के मर जाने के बाद बेटे का दोहरा, बेटी का इकारा, वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, बेटे का दोहरा, बेटी का इकारा, हिस्सा लगाओ। मालूम हो रहा था आज पड़ोसी को भी विरासत में हिस्सा दिलवा देंगे, पड़ोसी को भी विरासत में हिस्सा दिलवा देंगे। प्रोफेसर रामाकृष्ण राव, मैं किसी मुसलमान को नहीं कोट कर रहा हूं, किसी मुस्लिम राइटर को नहीं नकल कर रहा हूं। आज प्रोफेसर रामाकृष्ण राव, पद्मश्री अवार्ड है,
भारत के राष्ट्रपति की तरफ से किताब है इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेसर रामाकृष्ण राव लिखते हैं। प्रोफेसर रामाकृष्ण राव पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी लिखते हुए, आपका इतिहास लिखते हुए, आपका चरित्र लिखते हुए वर्णन कर रहे हैं। इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम वो धर्म है जो लड़कियों को, बेटियों को, माँ और बहनों को माँ और बाप की पैतृक संपत्ति में, बाप के जमीनों जायदाद में हिस्सा दे रहा है। मजहब इस्लाम वो धर्म है जो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आया है। मजहब इस्लाम वो धर्म है जो जंग की हालत में भी औरतों को, बूढ़ों को, फलदार दरख्तों को काटने और मारने की इजाजत नहीं देता। कहाँ है वो इस्लाम? मुसलमानों में कितनी करुणा भरी हुई है, कितना गुरूर और घमंड घर कर गया इनके दिलों के अंदर। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं, मसलुल मोमिन कमसलिन नहला, मोमिन मुसलमान की मिसाल मोमिना औरत की मिसाल, नमाज पढ़ने वाले मर्द की मिसाल नमाज पढ़ने वाली औरत की मिसाल। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के मक्खी से दी है। फरमाया मसलुल मोमिन कमसलिन नहला, मोमिन मुसलमान की मिसाल मोमिना औरत की मिसाल शहद के मधुमक्खी की तरह से होती है, बटरफ्लाई की तरह से होती है, तितली की तरह से होती है। मक्खियां दो तरह की होती हैं, एक शहद की मधुमक्खी। नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, शहद की मधुमक्खी, बटरफ्लाई, तितली जब बैठेगी तो साफ सुथरी जगहों पर बैठेगी, ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर छत्ते लगाएगी, मकानों के छज्जों के नीचे, दरख्तों की हरी भरी डालियों के नीचे शहद की मधुमक्खी छत्ता लगाएगी, फूलों पर बैठेगी, हरी हरी पत्तियों पर बैठेगी, फूलों पर बैठ करके अर्क और जूस चूसेगी, और जो रस तैयार होगा, जो शहद तैयार होगा, फीहे शफाउन लिकुल्ल दाइन, वो शहद की मधुमक्खी, वो बटरफ्लाई, वो तितली खूबसूरत जगहों पर बैठेगी, साफ सुथरी जगहों पर बैठेगी, अच्छा अच्छा खाएगी, कभी गलत गंदी और गलीज चीज को अपने मुंह से नहीं लगाएगी। और ये मक्खी होती है जो हमारे और आपके घरों में होती है। ये मक्खी कहीं भी बैठ जाएगी, बच्चे पेशाब पैखाना कर दे तो उस पर भी बैठ जाएगी, गंदी नाली में भी बैठ जाएगी, हर गंदी और गलीज जगह पर भी बैठ जाएगी। लेकिन शहद की मधुमक्खी जो होगी वो कभी गंदी और गलीज जगह पे बैठ नहीं सकती। जब बैठेगी तो फूलों पर बैठेगी, हरी हरी पत्तियों पर बैठेगी। सूरतुल नहल के नाम से अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर मुकम्मल सूरत नाजिल की है। नहलुल के माने शहद की मधुमक्खी, बटरफ्लाई, तितली। अल्लाह का फरमान है, वअौहा रब्बुका इलल नहल अन इत्तखज़ी मिनल जबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। अल्लाह का इल्हाम होता है, अल्लाह वही करता है। मधुमक्खी के दिल में ये बात डाली जाती है, स्टेज जानता है। उलमा किराम, हुफ्फाज़ किराम बैठे हुए हैं,
वही के बहुत सारे अक़साम और किस्में होती हैं। एक किस्म यह है कि अल्लाह इल्हाम कर देता है, शहद के मधुमक्खी के दिल में यह बात डाल देता है कि जाओ फला मकान के छज्जे के नीचे, फला दरख्त के डाली के नीचे छत्ता लगाओ। माँ और बहनों, नौजवानों, शहद की मधुमक्खी जहां छत्ता लगाती है, अगर उसको छेड़ो ना, बच्चे ढेला और गुलेल से न मारे तो वह किसी को डंक नहीं मारेगी। अगर जा रही है तो जाएंगी, झुंड बना बना करके जाएंगी, छेड़ो ना तो कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन अगर हम और आप छेड़ेंगे, डंडे और गुलेल से मारेंगे तो वह दौड़ा करके छेदेंगी और इतना डंक मार देंगी, इतना डंक मार देंगी कि मुहाना या नौगढ़ के किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मोमिन मुसलमान की मिसाल नबी मुकर्रम ने शहद के मक्खी से दिया है। क्यों दिया है, किस लिए दिया है, किस वजह से दिया है? मोमिन मुसलमान, मोमिना औरतें, मोमिना माएं और बहनें कभी अपने मुंह से गंदी बात बोलने को तैयार नहीं होते, कभी उनके कान गलत चीज सुनने को तैयार नहीं होते। कुरान पाक में अल्लाह ने कहा, क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। हमारे बंदे और बंदियां, हमारे ऊपर यकीन रखने वाले बंदे और बंदियां, मोमिना माएं और बहनें, मोमिन मर्द जब बोलते हैं तो दुरुस्त और अच्छी बात बोलते हैं। युस्लिह लकुम अअमालकुम, जब दुरुस्त और अच्छी बात बोलोगे तो अल्लाह तमाम मामलात को दुरुस्त कर देगा। उलमाए किराम जानते हैं अल्लाह ने अमाल, अमल की जमा अमाल इस्तेमाल किया है। अमल की जमा अमाल और अमाल नकिरा इस्तेमाल हुआ है। नकिरा उमूम पर दलालत करता है। अल्लाह तुम्हारे तमाम मामलात को दुरुस्त कर देगा। दीन का मामला हो, दुनिया का मामला हो, आखिरत का मामला हो, अल्लाह तमाम मामलात को दुरुस्त कर देगा। क़ूलू क़ौलन सदीदन, जब बोलो तो दुरुस्त और अच्छी बात बोलो। 3 लोग मुहाने चौराहे पर बैठे हैं, एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम अब्दुर्रहमान है। दोनों लोग बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं, हंसी और खुशी के साथ बैठे हुए हैं, हंस हंस करके बातें कर रहे हैं। ज़ैद ने देख लिया, उसको अच्छा नहीं लगा। अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान जब अलग हुए, अब्दुल्ला अपने घर को गए, अब्दुर्रहमान अपने घर को गए। ज़ैद आया, कहा यार अब्दुल्ला, तुम्हारी बुराई तो वो फला चौराहे पर कर रहा था, फला गांव में कर रहा था, तुम उसके साथ बैठ करके कैसे बातें कर रहे हो? तुम्हारी बुराई तो वो फला चौराहे पर फला जगह कर रहा था। कहा सही यार, कहा हाँ, देखना मेरा नाम मत लेना, मैं आपका बहुत ही करीबी जिगरी दोस्त हूँ, मेरा नाम मत लेना। आपका बहुत बड़ा खैर ख्वाह हूँ कि बता दिया, मेरा नाम मत लेना। अब्दुल्ला ने अब्दुर्रहमान से दुश्मनी दिल में ठान लिया। अब्दुल्ला को चाहिए था कि ज़ैद का हाथ पकड़ लेते और कहते मेरे भाई चलो,
अब्दुर्रहमान से पूछवाते हैं, पूछ लो। कुरान पाक में अल्लाह ने कहा, इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। मोमिना माँ और बहनों, मोमिन मर्दों और औरतों, फाजिर और फासिक आदमी, बदकिरदार आदमी, बदअमाल आदमी, रूसिया है आदमी, गुनहगार आदमी, चुगलखोर अगर कोई खबर लाए फतबय्यनु, तो उसकी तहकीक कर लिया करो, पूछ लिया करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आइडियल है, नमूना है, मजहब इस्लाम की तालीम दे रहा है। समाज में रहो तो कैसे रहो, मुआशरे में रहो तो कैसे रहो, घर में रहो तो कैसे रहो, जलवत में रहो तो कैसे रहो, खलवत में रहो तो कैसे रहो। मज़हब इस्लाम हमारे पैगंबर की ये तालीम, इज़ल तक़ल मुस्लिमान बिसैफ़िहिमा फल क़ातिल वल मक़तूल किलाहुमा फ़िन्नार। नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं, जब दो लोग आपस में तलवार सौते, कातिल और मकतूल, जो कत्ल कर रहा है, जो मार रहा है और जिसको मार रहा है, किलाहुमा फिन्नार, दोनों के दोनों जहन्नमी। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, मारने वाला कातिल, बात तो समझ में आ रही है कि मार दिया, कत्ल कर दिया, जुल्म किया, इसलिए जहन्नम में गया, लेकिन जो मारा गया, जिस पर मार पड़ी, वो क्यों? आपने कहा उसने भी मारने की कोशिश की थी, अगर मौका पाता तो नहीं छोड़ता। किलाहुमा फिन्नार, दोनों के दोनों जहन्नमी। मज़हब इस्लाम वो मज़हब है, मज़हब इस्लाम वो धर्म है, वो रिलीजन है जो पूर्ण रूप से दुनिया के इंसानों को जिंदगी गुजारने की अथॉरिटी देता है और जराइम का, पाप का, गुनाह का अंत कर रहा है। जराइम, गुनाह और पाप का इंसदाद मज़हब इस्लाम कर रहा है। हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराइम का इंसदाद कर रहे हैं। वो मज़हब इस्लाम है जिसने अपने मानने वालों का तज़किया किया है और ऐसा तज़किया किया है, हिंदुओं, सिखों, ईसाई हो, जैनियों, बौद्धिस्टियों, ऑल द रिलीजन्स, किसी भी मजहब और मसलक के मानने वाले हों, अगर ऐसा वाकया अपने धर्म की किताब में दिखला दें तो मैं उनका पैर दबाने के लिए तैयार हूं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक बूढ़े सहाबी माइज़ इब्न मालिक अस्लमी, 60 साल के करीब उम्र है, माइज़ इब्न मालिक अस्लमी। तकरीर सुनो, तकरीर, हंसाने वाली तकरीर नहीं जो हंसा करके टाइम बर्बाद कर दे। एक एक चीज नोट करो, दिल के खाने में महफूज करो। वो तकरीर नहीं कि हंसते जाओ 2.5 घंटे, वक्त चला जाए। और वैसी ही तकरीरें माँ और बहनों को अच्छी भी लगती हैं। जराइम का इंसदाद मज़हब इस्लाम कर रहा है।
साहबी आए, 60 साल की उम्र है। ऐसा तज़किया नफ्स कायनात के पर्दे पर अगर किसी ने किया है तो हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। समाज से, मुआशरे से, सोसाइटी से जुर्म और जराइम खत्म हो रहा है। ऐसा तज़किया नफ्स है। 60 साल की उम्र है, बूढ़े साहबी है, माइज इब्न मालिक असलमी नाम है। एक पराई औरत से जाकर के अपना चेहरा काला कर लेते हैं, अपना मुंह काला कर लेते हैं रात की तारीकी में। ज़िना का सुदूर हो जाता है। वो औरत अपने घर को जाती है या अपने घर को जाते हैं, दूसरी रात आती है, सोए हुए माइज इब्न मालिक असलमी, चादर सर के ऊपर है। गुनाह का एहसास होता है। हाय, ये तो घड़ी का लुत्फ सदियों खून थुकवाएगा। अज़ाब इलाही का लुक़मा बनाएगा, जहन्नम का गैज़ व गज़ब और उसकी कहरालूद निगाहें हमारी ताक में होंगी। आए न जाने मैंने कौन सा जुर्म कर लिया, कौन सा गुनाह कर लिया। आए ये दो घड़ी का लुत्फ सदियों खून थुकवाएगा, अज़ाब इलाही का लुक़मा बनाएगा। ये मोबाइल स्क्रीन एक मर्द को, एक औरत को पर्दे के साथ बिला पर्दे के नंगे, एक औरत को नंगे बदन बिला कपड़े के, एक मर्द को नंगे बदन बिला कपड़े के साथ जिस भी सूरत में देखना है, मोबाइल की स्क्रीन खोलो, एडवर्टाइज आता है, इंटरनेट प्रचार हो रहा है। एक घर में 4-4 मोबाइल है, 250-250 महीना रिचार्ज हो रहा है। 1000 रुपए पूरा हो गए। 1000 रुपए रिचार्ज में चले गए। बेटा बेटी बालिग है, नौजवान है, जवानी की दहलीज पर है। दादा घर की वो सारी में सोया है, दादी सोई है। घर के अंदर फिल्मी दुनिया की हीरोइन रंडियां नाच रही हैं, वो औरतें नाच रही हैं जो शर्मो हया से आ रही हैं, जिनके अंदर शर्म नहीं है, हया नहीं है। हमारी माँ और बहनों का, बेटियों का, बेटों का दिल भी लगा है, दिमाग भी लगा है, हाथ से स्क्रॉल भी कर रहे हैं, पलट पलट करके देख रहे हैं, एडवर्टाइज प्रचार आ रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बहुत 1450 साल पहले कहा था, इन्निरारल फ्लारल फतन खलाल बुयूतिकुम कमवाकिल कत्रे मिनस समा। सहाबाए कराम, मैं तुम्हारे घरों के बीच में फितना देख रहा हूँ, कमवाकिल कत्रे मिनस समा, ऐसे फितना आसमान से नाजिल हो रहा है। फितनों की बारिश हो रही है, आसमान से बारिश हो रही है। वो बारिश हवा के जरिया से, हवा के झोंकों के जरिया से घरों में आ रही है। रोशनदान और खिड़कियां बंद नहीं है, तो रोशनदान और खिड़कियों के जरिया से घरों में भी वो बारिश दाखिल हो रही है। अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले कहा था, मैं फितना देख रहा हूं।
नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला वतमिन मिन आतामिल मदीना फकाल हल तरौना मा अरा इन्नी लअरा मवाक़िअल फतन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्रे मिनस समा। सहाबा किराम, मैं बुलंदो बाला टीले पर खड़ा हूं, तुम्हारे घरों में फितना देख रहा हूं, और इस तरह से फितना देख रहा हूं जैसे आसमान से फितनों की बरसात हो रही हो। वो फितना ये मोबाइल का टावर नेटवर्क गूगल के जरिया से घरों में पहुंच रहा है। मैंने कहा, एक औरत को, एक मर्द को बिना कपड़े के साथ, आधा बदन नंगे, आधा कपड़े के साथ, जिस भी शक्ल में, जिस भी सूरत में देखना चाहो देख सकते हो। अल्लाह, टीवी के बदौलत फसलें पहले पक गई और बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। पहले टाकीज में जाते थे देखने के लिए, सिनेमा हॉल घरों में जाया करते थे। आज वो मोबाइल, वो टाकीज बेडरूम पर है, चारपाई पर है, हर हर हाथ में है, हर जेब में, हाथ से स्क्रॉल कर रहे हैं, पलट पलट करके देख रहे हैं। गुनाहों का एहसास खत्म हो गया, इंसान नंगा हो गया, इंसानियत नंगी हो गई, शर्म हया खत्म हो गया। माँ और बहनों ने शर्म हया धो करके पी लिया, दुपट्टा फेंक दिया। ये हाल हो चुका है। ये मॉडर्न दौर न जाने कहां ले जाकर के पहुंचाएगा, ये आधी कहां ले जाकर के पटकेगी, कहां ले जाकर के किस गड्ढे में छोड़ेगी, कोई पता नहीं। माइज़ इब्न मालिक अस्लमी आए, वो खौफ देखो, वो डर देखो, वो दीन देखो, अल्लाह का खौफ देखो। रात की तारीकी है, ज़ना हो गया है, चादर फेंक दिया। हाय, ये दो घड़ी का लुत्फ सदियों खून थुकवाएगा, अज़ाब इलाही का लुक़मा बनाएगा, जहन्नम का गैज़ो गज़ब, उसकी क़हरालूद निगाहें मेरे ताक में होंगी। कहीं ऐसा न हो मेरी रूह मेरे कब्र से उन सरी से परवाज कर जाए और मेरी तौबा भी दरबार मोहम्मदी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न हो सके और मैं जहन्नम दे दिया जाऊं। रात की नींद गायब हो गई, सुबह हुई। जब सुबह हुई, फजर की नमाज में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। माइज़ इब्न मालिक अस्लमी ने मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नबी मुकर्रम ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाएं और बाएं सलाम फेरा, मुक्तदियों की तरफ चेहरा अल्लाह के नबी ने किया। मेरी माँ और बहनों, जरा गौर करो, गौर से सुनो। वो सहाबी भी पीछे खड़े हो गए। ओहो, ऐसा तज़किया नफ्स कायनात के पर्दे पर, कायनात की स्टेज पर, कायनात के मंच पर किसी ने किया है तो हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। वो तज़किया नफ्स है, वो रूह की तज़किया है, वो प्राण है, वो आत्मा है जो गुनाह पर, पाप पर, किए हुए पर मार रहा है और रात को सोने नहीं दे रहा है। फजर की नमाज पढ़े हैं
और नबी मुकर्रम ने सलाम फेराए, पीछे उठ करके खड़े हो गए। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाक कर दीजिए, पाक कर दीजिए, पाक कर दीजिए। वफीमा उतहिरुका या माइज़ इब्न मालिक असलमी, ए माइज़ इब्न मालिक असलमी, ये बूढ़े सहाबी, 60-70 साल की उम्र को पहुंचे हुए सहाबी, क्या जुर्म करके आए हो? गुनाह क्या है? पाप क्या है? किस चीज से पाक कर दूं? क्या करके आए हो? माइज़ इब्न मालिक असलमी बोल पड़े, अल्लाह के नबी समाज में नहीं, आप उठ करके बगल आइए। अल्लाह के नबी उठे और उठ करके मस्जिद के कोने में तशरीफ ले गए। और अल्लाह के नबी जब मस्जिद के कोने में तशरीफ ले गए तो कहा, नबी मुकर्रम अपना कान लाइए। अल्लाह के नबी ने जब अपना कान करीब किया, कहा, नबी मुकर्रम मैंने रात की तारीकी में अपना मुंह काला कर लिया है, मैंने गुनाह कर लिया, मैंने ज़िना कर लिया है। नबी मुकर्रम बयान फरमाते हैं, इरजाऊ या माइज़ इब्न मालिक असलमी फस्तगफिरू, ए माइज़ इब्न मालिक असलमी, बूढ़े सहाबी लौट जाओ। कोई जानता नहीं है, अल्लाह जानता है, वो औरत जानती है, तुम जानते हो, कंधे के दोनों फरिश्ते जानते हैं, चौथा कोई नहीं जानता है। माइज़ इब्न मालिक असलमी लौट जाओ। इरजाऊ फस्तगफिरू वतूबू इलैहि, माइज़ इब्न मालिक असलमी लौट जाओ, लौट जाओ। वो रहमान है, रहीम है, गाफिरुज़ ज़ंब है, काबिलुत तौबा भी है। उसने कहा है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे वो बंदों और बंदियों जिन्होंने अपनी नफ्सों पर, अपने जानों पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, ना उम्मीद ना होना। अल्लाह की रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। ओहो, गुनाह, जुर्म, पाप, अदालत, अदालत क्या कह रही है? अदालत कह रही है, फरमान हो रहा है दरबार मोहम्मदी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से, इरजाऊ फस्तगफिरुल्लाह वतूबू इलैहि, माइज़ इब्न मालिक असलमी लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। अल्लाह से तौबा कर लो, रहमान है, रहीम है, गाफिरुज़ ज़ंब भी है, काबिलुत तौबा भी है। उसने कहा है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह लेकर के आओ, मुझसे रो दो, गिड़गिड़ा दो, मैं माफ कर दूंगा। जज क्या कह रहा है? जाओ माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा, माफ करने वाला है, रहमान है, रहीम है, गाफिरुज़ ज़ंब है, काबिलुत तौबा भी है। मुलजिम क्या कह रहा है? मुजरिम क्या कह रहा है? जुर्म का इर्तिकाब करने वाला क्या कह रहा है? पलट गया,
दिन बीत गया, दूसरी रात आई, सोए हैं चादर सर के ऊपर। वो भयानक जुर्म गुनाह आंखों के सामने, हाय कहीं ऐसा ना हो मेरी तौबा भी न कबूल हो। दरबारे मोहम्मदी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और मेरी जान मेरे कब्ज़े उनसरी से निकल जाए और परवास कर जाए और जहन्नम दे दिया जाऊं। रात की नींद गायब हो गई, पलट करके फिर आए, फजर की नमाज नबी मुकर्रम के साथ पढ़ी। नबी मुकर्रम ने सलाम दाएं फेरा बाएं फेरा, चारा मुक्तदियों की तरफ किया। माइज़ इब्न मालिक अस्लमी उठ करके खड़े हो गए। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी पाक कर दीजिए, पाक कर दीजिए, पाक कर दीजिए। नबी मुकर्रम बयान फरमाते हैं, इरजऊ फस्तगफिरुल्लाह व तूबू इलैहि। माइज़ इब्न मालिक अस्लमी लौट जाओ, लौट जाओ, अल्लाह से माफी मांग लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, मग़फ़िरत तलब कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। अदालत कह रही है जाओ माफी मांग लो, मुआफ कर देगा। जज कह रहा है, मुंसिफ कह रहा है, लेकिन मुजरिम जिसने जुर्म का इर्तिकाब किया है उसके दिल में कलक है, बेचैनी है, तड़प है, कहीं ऐसा ना हो मेरी तौबा भी कबूल ना हो और मैं जहन्नम दे दिया जाऊं। ऐसा तज़किया नफ्स कायनात के पर्दे पर, कायनात के स्टेज पर किसी ने किया है तो वाहिद शख्सियत है, वो प्रथम पुरुष है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरे दिन फिर आए, 2 रातें बीती, तीसरी रात फिर आए। नबी मुकर्रम ने सलाम फेरा दाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बाएं भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइज़ इब्न मालिक अस्लमी खड़े हो गए। तहिरनी या रसूल अल्लाह इन्नी क़द ज़नीतो, अल्लाह के नबी पाक कर दीजिए, पाक कर दीजिए, पाक कर दीजिए। मैंने ज़िना कर लिया है, मैंने अपना मुंह काला कर लिया है, एक पराई औरत से अपना मुंह गंदा और काला कर लिया है। आप बताओ मेरी माँ और बहनों सुनो, कोई मुलजिम, कोई मुजरिम खुद आ करके अगर जज के सामने, जस्टिस के सामने, अदालत में, न्यायालय में आकर के खुद ही जुर्म को कबूल करे, जुर्म को स्वीकार करे तो अदालत फैसला सुना देगी। इस्लाम का यह कानून है कि ज़िना करने वाला अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और शहर बदर किया जाएगा, और अगर शादीशुदा है तो जमीन में गड्ढा खोद करके सीने पर गाड़ करके छोटी छोटी कंकरियां मारी जाएंगी, इतनी कंकरियां मारी जाएंगी, इतनी कंकरियां मारी जाएंगी कि चीखता चिल्लाता दुनिया से चला जाए। मुलजिम आ करके, मुजरिम आ करके जुर्म का इकबाल खुद ही कर रहा है, जुर्म को स्वीकार कर रहा है, फैसला सादिर होता है। जस्टिस जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फैसला देते हैं। जजमेंट इस्लाम का जजमेंट है, कानून इस्लाम का कानून है। सहाबा
इसको पकड़ो, ले करके मैदानी मक्तल की तरफ जाओ। इतनी कंकरियां मारो, इतनी कंकरियां मारो कि चीखता चिल्लाता ये दुनिया से चला जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सहाबे किराम के हवाले किया। सहाबा लेकर के चले, पकड़ करके खींचा, दौड़ाया। कहा बूढ़े इतना बलंडर जुर्म, इतना भयानक जुर्म, ये 60 साल की उम्र में। एक सहाबी गुस्से में आए, ऊंट का एक कोहान हड्डी पड़ी हुई थी, उठाया और खींच करके मारा। मायूस इब्न मालिक असलमी का सर पीछे से फट गया, खून के फव्वारे फूटे। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के कुर्तों के दामन पर आकर के पड़े। आए कितना गंदा खून कुर्तों के दामन पर आकर के पड़ा। आए कितना गलीज खून कुर्तों के दामन पर आकर के पड़ा। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मायूस इब्न मालिक असलमी को जब तहारत दे दिया, पाकी दे दिया, मर गए, तहारत पा गए। सहाबा किराम पलट करके आए, नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने सहाबा किराम से पूछा, सहाबा ये बताओ ये कुर्तों के दामन पर खून के छींटे कैसे हैं, धब्बे कैसे हैं? आपने कहा अल्लाह के नबी फला सहाबी ने, खालिद इब्न वलीद ने खींच करके रास्ते में पड़े हुए ऊंट के कोहान से मारा, सर फट गया, खून के फव्वारे छींटे निकले, हमारे जिस्मों पर आकर के पड़े। और अल्लाह के नबी खालिद इब्न वलीद ने उस वक्त कह दिया था, हाय कितना गंदा खून हमारे जिस्म के कुर्तों पर आकर के पड़ा। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, आपने कहा खालिद इब्न वलीद अपनी जबान अंदर कर लो, जबान अंदर कर लो, जबान अंदर कर लो। फवल्लाही लक़द ताब तौबतन लौ क़ुस्सिमत बैन उम्मतिहिम लवसअतहुम। अल्लाह की कसम, लक़द ताब तौबतन, मायूस इब्न मालिक असलमी ने ऐसा तौबा किया है, ऐसा तौबा किया है, अगर उनके इस तौबा को इस उम्मत के गुनहगारों पर डाला जाए, लवसअतहुम, तो उनको घेर ले और मुहीत हो जाए। दूसरी रिवायत बतला रही है, मदीना के 70 गुनहगारों पर डाला जाए, लवसअतहुम, तो उनको घेर ले और मुहीत हो जाए। ये तज़किये नफ्स है जो मेरे आका वो मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। दुनिया के किसी और ऋषि ने, किसी और मुनि ने, किसी और संदेशता ने ऐसा तज़किये नफ्स नहीं किया है। मुलजिम आकर के मैदान में जज के सामने, जस्टिस के सामने खुद ही जुर्म का इर्तिकाब, खुद ही जुर्म को कबूल कर रहा है। ऐसा तज़किया किसने किया है? मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और सुनो, वो औरत भी आती है जिसने मायूस इब्न मालिक असलमी ने जिसके साथ अपना मुंह काला किया था, वो औरत भी आई, वो औरत भी आई। मायूस इब्न मालिक असलमी ने जिससे मुंह काला किया है,
तहिरनी या रसूल अल्लाह। मेरी माँ और बहनों जरा गौर करो, तहिरनी या रसूल अल्लाह वही जुमला दोहरा रही है। गाबित कबीले की औरत है, तहिरनी या रसूल अल्लाह। तस्किया लफ्ज़ देखो, औरत क्या वो फीमा मुतहहिरों के, ये औरत किस चीज से पाक कर दूं? अल्लाह के नबी इन्नी कद ज़नीतो, अल्लाह के नबी मैंने ज़िना कर लिया है, अपना मुंह काला कर लिया है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुस्लिम शरीफ की रिवायत बतला रही है, इरजई फस्तगफिरुल्लाह व तूबू इलैहि। ए औरत लौट जा, लौट जा, लौट जा, अल्लाह से माफी मांग ले। अल्लाह रहमान है, रहीम है, गाफिर ज़ंब है, काबिल तौबा भी है। उसने कहा है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। औरत लौट जा, अल्लाह माफ कर देगा। कहा नहीं अल्लाह के नबी हमको तहारत चाहिए। 2 मर्तबा आई, 200 मर्तबा भी अल्लाह के नबी ने कहा औरत लौट जा, लौट जा, लौट जा। तीसरी बार आई, सहाबा किराम का मजमा लगा है, सब रिसालत के परवाने बैठे हुए हैं। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अदना इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सहाबा मौजूद हैं। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हमको पाक कर दीजिए, पाक कर दीजिए, पाक। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को बुलाया, सहाबी आ गए, कहा हाथ पकड़ो इस औरत का और लेकर के मैदान मक्तल की तरफ जाओ। एक सहाबी ने हाथ पकड़ा, कुछ दूर लेकर के गए, खींचा, वो औरत चीखी चिल्लाई, ऐ ले जाने वाले जरा आहिस्ता ले चलो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये दर्द भरा जुमला दूसरे इंसानियत नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानों से टकराता है। ऐ ले जाने वाले मुझे आहिस्ता ले चलो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नबी मुकर्रम ने कहा सहाबा उस औरत को वापस लेकर के आओ। सहाबी लेकर के आए, अल्लाह के नबी पूछते हैं औरत ये बता, मैंने तुमसे कहा था कि तू जा अल्लाह से तौबा कर ले, रात की तारीकी में माफी मांग ले, माफ कर देगा। तिहाई रात है, अल्लाह उतर करके आसमान दुनिया पर आया है, सुल से रात है, आवाज आ रही है मेरा कोई बंदा जो मुझसे मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। है कोई पापी गुनहगार जो मुझसे माफी मांगे मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। तिहाई रात है, अल्लाह उतर करके आसमानी दुनिया पर आया है, जा माफी मांग ले, माफ कर देगा। लेकिन तूने अपने जुर्म का इकबाल जब खुद ही आकर के किया और मैंने तुझे तहारत के वास्ते सहाबा के हाथों में सौंपा, तो इतना दर्द भरा जुमला तेरी ज़बान से क्यों कर निकला? औरत बोल पड़ी, अल्लाह के नबी वो बच्चा जो मेरे पेट में परवरिश पा रहा है, आपके सहाबा ने खींचा, लेकर के चले, मेरे पेट में दर्द होने लगा, मेरे पेट में दर्द हुआ। बच्चा लेकर के चले, खींचे हम उसको, दौड़ाए, मेरे पेट में दर्द हुआ। इस्लाम दीन रहमत बन करके आया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हे अंतिम संदेशता, अंतिम प्रॉफेट, अंतिम अवतार, अंतिम रसूल,
तुम रहमत बन करके गए हो, इस्लाम दीन रहमत बन करके आया है। आपने कहा है औरत तू जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा फिर बच्चे को लेकर के आना। वो औरत जाती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चा पैदा होता है, आखिरी वाकया चल रहा है। मेरी माँ और बहनों अंदाजा लगाओ, एक माँ कितने दर्द और कर्ब की आलम में कितने तकलीफ के साथ बच्चे को जन्म देती है। बच्चा पैदा होता है, जैसे ही बच्चा जन्मती है बच्चा धरती गिरता है उठा लेती है। दौड़ते दौड़ते नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आती है। तहियनी या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें पाक कर दीजिए, पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को देखते हैं, उसकी माँ को देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, उसकी माँ को देखते हैं। आप कहते हैं ए औरत इस बच्चे को लेकर के जा और दूध पिला। जब 2 साल मुद्दत तेरी ज़ात जो दूध पिलाने की मुद्दत है वो मुद्दत जब 2 साल की पूरी हो जाएगी तो फिर आना तहारत के वास्ते। औरत जाती है, मेरी माँ और बहनों सुनो, जब 2 साल पूरा होता है फिर आती है। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी बच्चे को देखते हैं, माँ को देखते हैं, कहते हैं औरत जा, जब तेरा बच्चा अम्मी अम्मी कहने के लायक हो जाएगा, रोटी का टुकड़ा पकड़ करके खाने के लायक हो जाएगा तो फिर लेकर के आना। फिर आती है, सहाबा किराम बच्चे को माँ की गोद से छीनते हैं, औरत को लेकर के चलते हैं। औरत पीछे मुड़ती है, देखती है, ऐ मेरे प्यारे फर्जंद, मेरे तेरी फुरकत का वक्त आया। हाय बदनसीबी, हाय बदनसीबी, जब तू पैदा हुआ तेरा चेहरा देखना ही था कि आज दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ। हाय रे बदकिस्मती, हाय रे मेरा जो। बच्चे को खींचा और पकड़ लिया, लेकर के गए, कमर पर गाड़ दिया, इतनी कंकरियां मारा, इतनी कंकरियां मारा, इतनी कंकरियां मारा। वो औरत चीखते चिल्लाते तहारत पा जाती है, रूह निकल जाती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पलट करके आते हैं। अल्लाह के नबी उस औरत को तहारत दे दिया। अल्लाह के नबी ने वही जुमला आपने दोहराया जो आइज़ इब्न मालिक असलमी के मौके पर दोहराया था, फवल्लाहि लक़द ताबत तौबतन लौ कुस्सबत बैन उम्मतिहिम लवक़अतहुम। अल्लाह की कसम गालिब दिया।